हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, इंडियन ऑयल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कि नवरत्न सीपीएसई है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इसके द्वारा रिक्रूटमेंट का शॉर्ट नोटिफिकेशन वो जारी किया गया था एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, जिसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना के आप लोगों को पहले ही इंटीमेट कर दिया था। अब इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है, वो भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.irfc.co.in के रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जारी कर दिया गया है, जिसके एडवर्टीजमेंट नंबर 01/2026 और इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी यहाँ पे भरना शुरू हो चुका है 1 मई 2026 तक। एलिजिबल कैंडिडेट है वो असिस्टेंट एनई 5 लेवल और असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस E1 लेवल में है, उनके लिए वैकेंसी निकल गया है। तो जिसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में यहाँ पे फिलअप किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो डिटेल एडवर्टीजमेंट जारी किया गया उसके बारे में अपने यहाँ पे है वो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने वाले न्यू दिल्ली की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है। सबसे पहले तो आप देख सकते हो इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, उसकी डेडलाइंस दे रखी है। फिर इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो जून 2026 में कंडक्ट किया जाएगा। पोस्ट कोड 1 असिस्टेंट एनई 5 लेवल पे स्केल रहेगी 21,000 से 74,000। 16 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें अनरिजर्व की 6, एससी की 2, एसटी की 1+1, ओबीसी एनसीएल की 4, ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसी है। बैकलॉग वैकेंसी की बात करें तो इसमें फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 1 और एक सर्विसमैन के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन 3 ईयर बैचलर डिग्री इन कॉमर्स यानी बीकॉम की डिग्री आप लोगों के पास में 60% मार्क्स के साथ होनी जरूरी है। इसके साथ ही इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से पास आउट होने जरूरी है। 18 से 30 वर्ष एज लिमिट रहेगी। मेडिकल की कैटेगरी C1 यहाँ पे रहने वाले। पोस्ट कोड 2 असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस E1 लेवल स्केल रहेगी 40,000 से 1,40,000। 7 वैकेंसी है। अनरिजर्व कैटेगरी की 2, एससी की 1, एसटी की 1, ओबीसी एनसीएल की 1+1, ईडब्ल्यूएस की 1। इसमें भी कैंडिडेट के पास में बैचलर की डिग्री है कॉमर्स सब्जेक्ट में होनी जरूरी है। और क्वालिफाइड सीए में कैंडिडेट क्वालिफाइड सीए में फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, या कैंडिडेट के पास में रेगुलर एमबीए फाइनेंस या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैनेजमेंट फाइनेंस में यहाँ पे होना जरूरी है। इसमें भी एज लिमिट 18 से 30 वर्ष और मेडिकल कैटेगरी C1 है वो यहाँ पे रखी गई। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST OBC कैंडिडेट को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल है वो रिजर्वेशन आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। एक सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकल गया है, तो उसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पे जानकारी दे रखी है। जो कैंडिडेट वर्तमान में किसी भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहे हैं रेगुलर बेसिस, उन कैंडिडेट को अपनी एनओसी यहाँ पे पेश करनी जरूरी है। पर अलाउंसेज कितना मिलेगा तो लगभग असिस्टेंट को 8 लाख रुपए हर साल यहाँ पे सीटीसी मिलेगी और असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस को लगभग 16 लाख रुपए यहाँ पे सीटीसी है वो मिलने वाले सारे अलाउंसेज कैंडिडेट को मिलेंगे। 2 लाख का बॉन्ड भी कैंडिडेट को 2 साल के लिए भर के देना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोनों ही प्रकार की जो पोस्ट है उसमें आप देख सकते हो असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर के लिए सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। लेकिन जो असिस्टेंट मैनेजर है उसके लिए इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाएगा। असिस्टेंट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है और मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद में कैंडिडेट की यहाँ पे पोस्टिंग है वो दी जाएगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हो, इसमें सिंगल स्टेज सीबीटी एग्जाम होगी जिसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। नेगेटिव मार्किंग है वो आप लोगों को यहाँ पे 1/4 देखने को मिलेगी पार्ट ए और पार्ट बी में। टोटल 100 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन से 1 नंबर का होगा। 90 मिनट का आप लोगों को टाइम यहाँ पे लोड किया जाएगा। पार्ट ए है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 10, लॉजिकल रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस के 10, नॉलेज अबाउट रेलवे IRFC के 10, यानी 50 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट बी में आप लोगों के लिए 50-50 क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है वो यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये तो हो गई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब सॉरी, जो सिलेक्शन प्रोसेस और जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी यहाँ पे अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 40% और SC OBC NCL के लिए 30 और ST के लिए 25% रहेंगे। उसके बाद कैंडिडेट को जो यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, यानी असिस्टेंट मैनेजर्स के लिए 80% वेटेज है वो तो यहाँ पे दिया जाएगा। सीबीटी एग्जाम को 20% वेटेज है वो इंटरव्यू को दिया जाएगा और असिस्टेंट के लिए 100% वेटेज है वो आपका जो रिटन एग्जाम है उसको दिया जाएगा। ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट पोर्टल भी यहाँ पे जैसे आपकी एग्जाम कंडक्ट हो जाएगी तो उसके बाद में ओपन किया जाएगा, जिसमें 100 रुपए आप प्लस जो भी चार्जेस है वो पेड करते हैं किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पे आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज है वो कर सकते हो। तो ये तो हो गई इसकी ऑब्जेक्शन रेज के बारे में। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जिसमें कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। एप्लीकेशन फी
₹500 रखी गई दोनों ही पदों के लिए, जो कि कैंडिडेट को ऑनलाइन मोड में पेड करनी है। लेकिन SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन, एक्स सर्विसमैन और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है, उनको यहाँ पे कोई फी का पेमेंट नहीं करना है। अदर सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पे नॉन डिफेंडेबल एप्लीकेशन फी का पेमेंट है करना जरूरी है। उसके बाद में इसके एडमिट कार्ड है, वो भी आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। एग्जाम के रिगार्डिंग है वो सारी जानकारी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। नीचे कुछ एनेक्सर्स है जो आप लोगों को दे रखे हैं। तो ये तो हो गया इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट जानकारी। अब बात करते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है, वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखा है। क्लिक हियर टू अप्लाई, इस पे जैसे क्लिक करोगे तो एक नए पेज पे आप रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे, जिसपे आपको सारी डिटेल्स वो देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको टू रजिस्टर क्लिक हियर के ऑप्शन को चूज करना है। उसके बाद एक नया पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, उसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो, जिसमें आपको अपने सारे पर्सनल डिटेल्स है वो फिलअप करनी है। सबसे पहले तो आपको पोस्ट कोड यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको सारी डिटेल्स फिलअप करते हुए और अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको यहाँ पे लॉगिन करना है किसी भी प्रकार की डिटेल्स को चेक करने के लिए। लॉगिन में आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड है उसको यूज करते हुए कैप्चा डाल के आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।